नमस्कार, मैं हूं आपके साथ संकल्प और मेरे साथ है सक्षम। आज हम लोग अपना कल जो एक पॉइंट डिस्कस किया था, जो टीम इंडिया की जीत के बाद, टीम इंडिया ने खैर अब चैंपियंस ट्रॉफी का आगाज़ अपना जीत के साथ कर लिया है बांग्लादेश के खिलाफ, जो कल मुकाबला 6 विकेटों से भारत ने जीता। लेकिन कल हमने एक गंभीर मुद्दा जो हमने डिस्कस किया था वो ये था कि क्या अर्शदीप सिंह को टीम कॉम्बिनेशंस के चलते लाया जा सकता है टीम के अंदर, और अगर लाया जाएगा तो वो किसकी जगह पर टीम में लाया जाएगा। तो इस पर आज हमारा ये टॉपिक होने वाला है चर्चा का। यार देखो, एक ना सबसे पहले कल भारत ने अच्छा मुकाबला जीता जी। अच्छा, एक तरफ हम लोग ये कहेंगे कि जी इंडिया ने ना एक पैर अपना सेमीफाइनल में रख दिया है, मतलब आधा इंडिया सेमीफाइनल में पहुंच चुका है। अब फिर दिक्कत कहाँ आ रही है? दिक्कत ये है जो कल हमने देखी कि मिडल ओवर्स में विकेटें नहीं मिल रही थी, और दूसरी बात हमें थोड़ा ये लगा यार 41, 42, 43, 44वां ओवर आपका डेथ ओवर्स में जो है वो आपके स्पिनर्स गेंदबाजी कर रहे थे। वो तो चलो बांग्लादेश था इसलिए बात ठीक थी, लेकिन द मोमेंट अगर आप कहोगे कि यार न्यूजीलैंड जैसी टीम अगर सामने आ रही है आपकी, जो आप 2 तारीख को खेलोगे मुकाबला, पाकिस्तान आ रही है, आपको तब ये देखना है कि यार तेज गेंदबाजी किस तरीके से आपकी होगी। क्योंकि एज ऑफ नाउ जो अगर हम लोग टीम का कॉम्बिनेशन देखें, टीम को अगर पूरी तरीके से देखें 11 को, इसमें दिक्कत ना बल्लेबाजी में है ना आपके स्पिनिंग गेंदबाजी में, दिक्कत आपकी आ रही है तेज गेंदबाजी के साथ। ठीक है, अब यहाँ पर लेकिन सवाल ये होता है कि क्या अर्शदीप सिंह को मौका मिलेगा। देखो कल के मैच के पहले जितनी भी हमने बातचीत करी, 2 बजे टॉस हुआ, 2 बजे तक के हमें ये लग रहा था कि मोहम्मद शमी के साथ अर्शदीप सिंह ही खेलेंगे। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि हम लोग ये कह रहे थे यार आईसीसी का जो एक प्रेशर होता है, आईसीसी चलो उन्होंने ओडीआई इतने ज्यादा नहीं खेले थे, और ओडीआई का पहला उनका कोई आईसीसी टूर्नामेंट है अर्शदीप का, लेकिन जो आईसीसी टैग आता है T20 के उसमें उन्होंने खेला है और उनको पता है कि क्या प्रेशर होता है। इस वजह से हमें लगा यार कि शायद मोहम्मद शमी के साथ अर्शदीप सिंह, लेकिन टीम मैनेजमेंट ने कुछ अलग कॉल लिया, हर्षित राणा को खिलाएगा। अभी देखो दिक्कत ये नहीं है कि आप किसे खिलाओगे किसे नहीं खिलाओगे, हर्षित राणा ने भी 3 विकेटें लिए है, गलत वो है नहीं किया है। लेकिन सवाल संकल्प फिर आपसे यही है कि अर्शदीप को अगर आपको लेना है, क्या मुख्य वजह है? अर्शदीप, मैं चाहूँगा कल के मुकाबले में, मेरे हिसाब से परसों मुकाबला होना है भारत और पाकिस्तान का, भारत शायद एक टैक्टिकल चेंज करे और एक हार्श कॉल, लेकिन मैं इस टैक्टिकल चेंज को भी हार्श कॉल मानूंगा, क्योंकि एक मुकाबले में ऐसे ही विकेट ना मिलना, आप एक दिग्गज गेंदबाज कुलदीप यादव जैसे बड़े गेंदबाज, इसके पास आईसीसी टूर्नामेंट का एक्सपीरियंस भी है, उसे आप बाहर नहीं कर सकते। लेकिन अब आप ये देखते हैं कि आपके पास ऑप्शंस बहुत सारे हैं। एक लेफ्ट आर्म पेसर का ऑप्शन हमेशा एक बड़े मुकाबले में, जिसका बिल्डअप हमेशा से पिछले कई सालों से इतना बढ़ के रहा है, उसमें जो कि 2013 से एक बहुत बड़ा मुकाबला भी रहा है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का, ऐसे बड़े मुकाबले में आप क्या एक परमिटेशन कॉम्बिनेशन देखते हुए क्या आप चाहेंगे कि अर्शदीप टीम में इंक्लूड हो? प्लस आप ये भी देखें अगला मुकाबला पाकिस्तान के खिलाफ, ठीक है, 2024 T20 वर्ल्ड कप। अगर आपको याद होगा एक वक्त पे ऐसा लग रहा था शायद पाकिस्तान वो मुकाबला लेकर चला गया है, ठीक है, रन बॉल ही लग रहा था, लेकिन वो अर्शदीप सिंह ही थे, जो आपको बता दें अर्शदीप सिंह ही थे जिन्होंने आखिरी के 2 ओवर्स में इंडिया को इकोनॉमिकल गेंदबाजी करके बचाया है, अलोंग विद जसप्रीत बुमराह। ये एक बात है। लेकिन फिर अब थोड़ा सा लॉन्ग पर्सपेक्टिव में अगर हम लोग देखें, 4 ओवर में 10 ओवर में फर्क पड़ता है, ठीक है, 4 ओवर की गेंदबाजी कुछ और है, T20 वर्ल्ड कप का प्रेशर कुछ और है, चैंपियंस ट्रॉफी में खेलना और है। देखो एट द एंड ऑफ द डे हम लोग ये कहेंगे कि यार अगर पाकिस्तान इंडिया को किसी फॉर्मेट में अगर पकड़ सकता है तो वो T20 फॉर्मेट, ठीक है। ओडीआई फॉर्मेट में हमें इतनी ज्यादा दिक्कत जाती नहीं है, क्योंकि द मोमेंट आपके ओवर ज्यादा बढ़ते हैं ना, आपको दिक्कतें कम आती है, और 50 ओवर के क्रिकेट में आज भी इंडिया को कोई दिक्कत नहीं है, इंडिया का सेटल है, इंडिया सेटल कॉम्बिनेशन तो है। लेकिन वही बात है, अब अर्शदीप को अगर लेके आना, मैं फिर भी कहूँगा कि शायद प्लेइंग 11 में परसों कोई बदलाव ना दिखे, लेकिन एज वी प्रोसीड टू सेमीफाइनल्स, जब आप सेमीफाइनल में होंगे तब शायद इंडियन टीम के दिमाग में एक तीसरा फास्ट बॉलर ऐड करने की वो आ सकती है, या तो फिर अगर आपके 2 मुकाबले तय हो जाते हैं पूरे, तो आप शायद न्यूजीलैंड के खिलाफ अर्शदीप को उतारेंगे फॉर मैच प्रैक्टिस, और अगर उनको उतारेंगे ही तो ये कहीं ना कहीं एक मानसिकता बताता है टीम की कि टीम शायद सेमीफाइनल के लिए अर्शदीप को देखेगी। फिर देखो मेरे लिहाज से ना, अब यहाँ पर ये दिक्कत नहीं है कि आपको अर्शदीप को खिलाना है या हर्षित को खिलाना है। मेरे लिहाज से अब जो मुझे लगता है संकल्प कि यार आपको ना 3 तेज गेंदबाजी के ऑप्शन चाहिए ही चाहिए। आप कितना भी बोल दो यार रेगिस्तान में आप खेल रहे हो जी, आप स्पिन हो रहा है बॉल, ये बात फैक्ट है, लेकिन यार आपको ना 3 ओवर 3 आपके तेज गेंदबाज किसी भी तरीके की अगर इसमें आप खेले
वो आपको चाहिए। अब दिक्कत क्या हुई, कल हार्दिक पांड्या ने भी गेंदबाजी के लिए हार्दिक को विकेट नहीं मिली, ठीक है, और इंजरी कंसर्न और हो गया है ऊपर से। अब लेकिन बात ये है ना कि वो एक तो बांग्लादेश था इसलिए गाड़ी गुड्डी चल गई, लेकिन पाकिस्तान आएगा या फिर आपका न्यूजीलैंड आएगा सेमीफाइनल में यार, ऑस्ट्रेलिया या फिर इंग्लैंड जैसी कोई टीम आएगी, पाकिस्तान आर डाउन ऑन दिक्कत कॉन्फिडेंस जाएगा। आल्सो सर। एक सेकंड सक्षम, मैं ये कहूंगा कि पाकिस्तान को भी हमें ये देखना पड़ेगा, दे आर आल्सो डाउन इन द कॉन्फिडेंस। अब वो बात अलग है कि मैं भी वो वीडियो देख के आया हूँ उस मैच के बाद का, कि हम एक टीम की तरह खेलते हैं, टीम में ऐसे फर्क नहीं पड़ता। वो पीसीबी का वो वीडियो जो जारी किया वो सबने देखा है गेस। तो अब लेकिन यही बात है कि टीम, आप भले कितना भी माहौल बनाने की कोशिश कर ले, लेकिन टीम कहीं ना कहीं अंदर से टीम को आप देखेंगे कॉन्फिडेंस थोड़ा बहुत आई थिंक पाकिस्तान का भी डगमगाया हुआ होगा। पाकिस्तान का कॉन्फिडेंस डगमगाने की बात नहीं, पाकिस्तान ये सोचेगा यार कि हम लोग होस्ट नेशन है, सबसे पहले पहला मुकाबला हम लोग हार गए, अब दूसरे मुकाबले में ये है कि अगर आप दूसरा मुकाबला हार गए ना, कहानी खत्म, आप गेम ओवर, गेम ओवर है, होस्ट नेशन बाहर, खत्म। लाहौर का फाइनल दुबई में शिफ्ट हो जाएगा फिर। जो लाहौर का फाइनल दुबई में शिफ्ट हो जाएगा। और जो बात भी हो रही है, ठीक है, कि 19 तारीख को शुरुआत और 23 तारीख को खत्म क्लोजिंग सेरेमनी की बात ये थी। दिक्कत हो सकती है, ये एक प्रेशर भी लेकर आएगा। अब देखो हम लोग ये कहेंगे यार फकर जमान नहीं है, इमामुल हक को लाएगा, खैर वो वीडियो देख के मुझे भी खैर एक बार को बहुत इमोशनल फील इमाम देखो, इमाम को आप ये समझ रहे हो कि यार कच्ची रोटी है ये वो, ऐसा वैसा नहीं है नहीं सर। भाई, वो इमामुल हक ने रन बनाए हैं और इमाम को अगर लाया गया है टीम में, विच मीन्स ये है कि वो स्कीम ऑफ थिंग्स में थे। द टीम, मैं बता दूं, इमामुल हक इन दैट T20 क्या ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 वाला, उसके बाद वाले इमामुल हक जो कि टीम से बाहर गए, खूब रन्स बनाकर आ रहे हैं अपने साथ, उसकी कोई टेंशन नहीं है कि रन्स नहीं है या कुछ ऐसा है कि ऐसे अनइन्फॉर्म, मतलब जब फॉर्म में नहीं, ऐसे खिलाड़ी को ले लियो, ऐसी कोई बात नहीं है। ही इज अ कम्प्लीटली डिफरेंट थिंग और वो ओपन करने आएंगे यार देखो, तो देखते हैं कि पाकिस्तान अब क्या अटैक करने जाता है, बिकॉज फखर जमान इज एन अटैकिंग प्लेयर बाय नेचर, आपको देखना पड़ेगा। लेकिन एक चीज के इमामुल हक ऐसे खिलाड़ी, फखर जमान अटैकिंग है, अच्छा फखर जमान, सॉरी फखर इमामुल जमान हक को सोच बैठा, सॉरी नहीं, इमामुल हक आपका गेम चला के खेलते हैं। मैं वही कह रहा हूँ, देखो जहाँ पे ना दुबई में आपने कल का भी मुकाबला देखा जी। और अब आगे जाते हुए भी अगर आप ये देखोगे ना, 267 रन ओडीआई में बाय द वे पार टोटल है जी। 267 अभी तक के यहाँ पर चेज नहीं हुआ है, ठीक है, 267 है। और बाबर आजम, आपके इमामुल हक, आपके रिजवान, ऐसे खिलाड़ी है, अगर पहले बल्लेबाजी आ गई एंड इफ समहाउ पाकिस्तान मैनेज टू स्कोर 270 के ऊपर, दिक्कत जा सकती है। वो तो है। मैं लेकिन कहूंगा इस ओडीआई स्क्वाड में जो भारत के पास है, दुबई में जो पिछली बार 2018 का एशिया कप हुआ था उसके भी कुछ खिलाड़ी हैं, प्लस ये कह सकते हैं एक बराबरी का कॉन्टेस्ट होने वाला है इंडिया पाकिस्तान, और क्योंकि पाकिस्तान का सेकंड होम रहा है दुबई इतने साल तक, और जब तक अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट पाकिस्तान में वापस नहीं आ गई, दुबई वाज देयर अडॉप्टेड होम टू प्ले द क्रिकेट। आपको ये भी थोड़ा सा देखना है कि जी द मोमेंट आप ये कहते हो कि गेम चलाने वाले खिलाड़ी है, कल देखो कल क्या हुआ, शुभमन गिल गेम चला रहे थे, वो जीतवा कर चले गए मुकाबला, गेम खत्म करके गए हैं, गलत शॉट सिलेक्शन खेला, मारने के चक्कर में चले गए, आउट हो गए। कल भी एक वक्त पे आपका मैच फंस गया था, टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर हम लोग सच्चाई में अगर मैं कहूंगा श्रेयस अय्यर ने थोड़ा बहुत निकाला और रहा सारा काम आपका कर दिया। मैं नाम नहीं लेता किसी का, मैं नाम किसी का नहीं ले रहा हूँ, लेकिन कल ये हो रहा था कि आपकी ना मैच फंस गई थी, आपके 4 विकेट चले गए और वहां पर फंस गया मैच। अब वहां से ये हुआ कि अगर शुभमन गिल, केएल राहुल का अगर वो कैच हो जाता ना, आज कहानी शायद डिफरेंट होती, और वही है थोड़ा और 24 के बजाय वो बहुत क्लोज कॉन्टेस्ट हो जाता। हाँ, मेरे साथ वही दिक्कत है ना। आपने तो आप एक दो देखो, फिर दूसरी तरफ आप देखोगे यार 228 को भी आपने ये कर लिया, फंसा दिया, लेकिन विकेट देखो भारत की, वही दिक्कत अब फिर से एक बार नजर आ रही है हमें कि स्पिन दिखा कि भाई साहब आप जाते हो डर, जो हमने श्रीलंका के खिलाफ देखा था, जो हम पिछले कई फॉर्मेट से अगर मिक्स, अब फॉर्मेट्स मिक्स वैसे नहीं करने चाहिए, बट पिछले कुछ टाइम से ये फॉर्मेट मिक्सिंग अगर ना भी की जाए तो ये दिख रहा है कि आपके कॉम्बिनेशन में जो भी बल्लेबाज हैं वो स्पिन से थोड़ा बहुत स्ट्रगल करते हैं। नहीं अरे चाहे गेंद का रंग लाल हो या फिर एक देखो ना, एक इकलौते रोहित शर्मा ऐसे जिन्होंने श्रीलंका वाले सीरीज में रन बनाए थे, उसके अलावा शुभमन गिल देख लो, चलो चलिए सीरीज की बात नहीं करते, वो 3 वनडेज तो अकेले खिलाड़ी रोहित शर्मा चले थे। दिक्कत तो आपको दिख रही है ना, वो दिक्कत तो बढ़ रही है। अब वो फिर से क्या कहते हैं उसको, फिर से वो आपकी दिक्कत ना, कमजोरी आपको नजर आ रही है। मैं उसको वो जो पारी जितनी भी थी वो लीन पैच टाइप पारी नहीं थी, मैं कहूंगा जितना अटैक कर सकते थे
सबका पूरा बैटिंग लाइनअप आपका कोलैप्स हो गया था श्रीलंका वाली सीरीज में। चलिए लीन पैच सबका एक साथ आया, कोई नहीं, अब फॉर्मेट सब वापस ओडीआई की तरफ मामला झुका है। दिक्कत यार देखो संकल्प, फिर वही बात है ना, आपको स्पिन आगे दिखा कि आप जाते हो डर, ठीक है, आपको समझ ही नहीं आता कि खेलना कैसे। कल भी क्या हुआ, थोड़ा सा स्पिन हुआ बॉल और आप फंस गए। अब लेकिन दिक्कत ये है ना न्यूजीलैंड के सामने, पाकिस्तान के सामने कि दे डोंट हैव गुड स्पिनर्स। यहाँ पर इंडिया को जाता है एज कि इंडिया एक तो चलो खेलने के लिहाज से अगर पढ़ के बॉल सीधी रहे, लेकिन दुबई में घूम सकती। लेकिन आज जैसे हम अभी मैच जो चल रहा था, जहाँ पे हमने देखा अफगानिस्तान के बॉलर्स को शायद उतना टर्न नहीं मिला। तो सफलता, हाँ सफलता आपको नहीं, मैं दोनों ग्राउंड्स के अगर जहाँ पे अभी तक मैचेस हुए हैं आपने देखा कराची में पहले मुकाबले में गजब की टर्न थी, लेकिन आज आप एकदम से आते हैं बॉल पड़ के सीधा रह रहा है, जिससे कि शायद जो आपका ट्रेडिशनल वे ऑफ प्लेइंग है कि बैकफुट पे जाके आपने पंच कर दिया या किया तो आप रन निकाल ले रहे हो वहां से, तो टर्न वहां पे खत्म हुई। अब दुबई में भी जो मुकाबला होगा 23 को, ये देखने वाली बात रहेगी कि क्या टर्न वहां भी खत्म होगी, क्योंकि विकेट्स बहुत थक चुकी हैं, थकी हुई विकेट्स पे मैच हो रहा है। आपने क्या ICL IL T20 होने के बाद आपने तो ये देखा ही है कि यार दिखता है ना थोड़ा सा अब वो हो चुका कल, लेकिन कल फ्रेश विकेट काफी हद तक मतलब ठीक कर लिया गया था मेरे हिसाब से, और इसलिए वो फ्रेश टाइप की थी, वहां आपको टर्न थोड़ा बहुत दिखा। नहीं तो आप पहले बल्लेबाजी जब करोगे आपको थोड़ा बहुत तो मतलब, क्योंकि धूप है थोड़ा सा आपको मदद मिलेगी, लेकिन अंडर लाइट्स जब आप खेलोगे थोड़ा सा स्टार्टिंग में बॉल में मूव होना है, ठीक है, तो वो उस हिसाब से थोड़ी दिक्कत हो सकती है। लेकिन खैर इंडिया को इस वक्त ये देखना है कि 1 स्टेप एट अ टाइम, एक मुकाबला जीतो और सेमीफाइनल की बात आपकी पक्की हो जाएगी, आप पक्का हो जाएगा। अब फिर बात रहेगी फाइनल फ्रंटियर वाली, आखिरी 2 मुकाबले सेमीफाइनल। क्या अर्शदीप को मौका मिलेगा? सबसे बड़ा सवाल अर्शदीप को यार देखो अब ना हर्षित ने कुछ गलत नहीं किया वो मेरा अभी भी ये मानना है कि आपको अनचेंज जाना चाहिए। अनचेंज अगर आपको चेंज अगर आपको चेंज करना है मेरे लिहाज से आपको एक और तेज गेंदबाज चाहिए। देखते हैं, चलिए फिलहाल तो अभी 2 के बजाय आप 3 की खिला सकते हैं, लेकिन फिर वही दिक्कत है, आपने 5 स्पिनर रख लिए। वो जो डिबेट हो रही थी ना आपके स्क्वाड अनाउंसमेंट के पहले या चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस के पहले, वो यही था कि आपने 5 स्पिनर रख लिए और 3 ही तेज गेंदबाज रखे। वो तो है, देखिए आप 5 स्पिनर्स, आप 3 तेज गेंदबाज, लेकिन तीनों की आपको जरूरत मेरे हिसाब से 3 तेज गेंदबाजों वाली आई थिंक प्लानिंग भी कहीं है, वो एग्जीक्यूट इंडिया करेगा। आपने जैसे कि कहा 1 स्टेप एट अ टाइम, 1 गेम एट अ टाइम लेके चलना है, और अगर अगला मैच आप जीते अनचेंज 11 के साथ, तो फिर मैं देख रहा हूँ अर्शदीप सिंह को न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलते हुए। चलो खैर यही था आज के वीडियो में, क्योंकि कुछ खिलाड़ियों को रेस्ट करा दिया जाएगा। हाँ वो तो अब होगा, लेकिन 5 मैचेस के इस छोटे से टूर्नामेंट में आप कहाँ कहोगे यार। चलो खैर एक तो खत्म हो गया, वैसे दूसरा मुकाबला 23 तारीख को, और फिर अगले मुकाबले के हाई प्रेशर गेम 8 दिन इंतजार करना है न्यूजीलैंड में, तो ब्रेक बहुत है, 7वें दिन पे मुकाबला है, रिकवरी का टाइमिंग बहुत है, कोई ज्यादा दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन यही है कि कौन सी 11 आपको परसों दिखेगी, और वही मोस्ट प्रोबेबली आपको सेमीफाइनल में भी शायद देखने को मिलेगी। जी तो चलिए इजाजत ले ली जाए। बिल्कुल जी इजाजत लेंगे, और आप यार आप कहते नहीं हो लोगों को जी सब्सक्राइब करें यार, चैनल सब्सक्राइब नहीं सब्सक्राइब करना है, सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब करना है। पाकिस्तान के साथ है ना अगला मुकाबला, हाँ सब्सक्राइब करें, इसलिए वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। चलिए बहुत बहुत नमस्कार।